कानून को और जमहूरियत को इस मुल्क में, इस हमारी बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर में तो टोटल बालाए ताक पे रख दिया गया है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये सोशल मीडिया पे रात को जब मैं वीडियोस देखता हूँ कि जहाँ ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही हैं और जहाँ कहा जाता है कि ये फलाने एक्ट के तहत हमने नोटिस दिया था और आज डिमोलिश कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसरान, एसडीएम, तहसीलदार, मैं उनकी वीडियोस सुनता हूँ, वो कहते हैं जी वो फलाने एक्ट के तहत मैं निकाल रहा हूँ। बड़ा हैरान होता हूँ, इन एक्ट्स के तहत तो हमने काम किया है, इनमें तो अपील होती थी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, इनमें तो दावे दायर किए जा सकते थे। मगर कौन किसको पूछ रहा है आज, कौन सी कोर्ट है, कौन कोर्ट सुन रही है, या कौन अफसर किसी कोर्ट को मान रहा है। या सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि जितने भी पुराने नंबरदार और चौकीदार थे उनको बदल के नए नंबरदारों को अपॉइंट किया गया है। जो पुराने नंबरदार हैं उनका ये कहना है कि हमें पता ही नहीं, इतने साल हमने खिदमत की है और आज हमें बर्खास्त किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, एक इंसान हैरान होता है कि ये सरकार किस किस्म के आर्डर जो है वो जारी करती है, यके बाद दीगरा। हर रोज़ हम एक ऐसा आर्डर देखते हैं कि जो समझ से बालातर होता है। आपने देखा कि ज़मीनों के मतलब जो आर्डर इस सरकार ने किया वो किस किस्म का आर्डर है, किस किस्म की क्यास उसमें जो है वो पाई जाती है। और उसी तरह से उसी लाइन पे ये एक नया आर्डर आ गया है, ये एक शाही फरमान एक नया आ गया है कि तमाम जितने भी नंबरदार चौकीदार हैं उनको निकाल दिया जाए और उनकी जगह नए नंबरदार और चौकीदार रख दिए जाएं। नंबरदार या चौकीदार को अपॉइंट करना ये कानून का मसला होता था पहले। एक नंबरदार एंड चौकीदार एक्ट होता था, जम्मू एंड कश्मीर नंबरदार और चौकीदार एक्ट होता था, उसके मुताबिक ये काम किया जाता था। और उसमें कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती थी कि जिन क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर जो आदमी पूरा उतरता था उसको नंबरदार या चौकीदार अपॉइंट किया जाता था। मगर हम देखते हैं कि ये आर्डर होने के बाद पटवारियों को और मेरे ख्याल तहसीलदारों को डायरेक्शंस दे दी गई कि आप नाम दे दें, और उन नामों को कंसीडर करके लिस्टें जारी कर दी गई, रातों रात लिस्टें जारी कर दी गई कि इस गांव में ये चौकीदार होगा, ये नंबरदार होगा। कोई मेरे ख्याल में क्राइटेरिया नहीं देखा गया, और क्राइटेरिया पर पटवारी देखता भी क्या, जो क्राइटेरिया पहले डीसीज देखा करते थे और जिनको कंसीडर किया जाता था। और इसमें जो सबसे अहम नंबरदार और चौकीदार में वो इलेक्शन होता है। एक गांव में इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन करके जिन रिक्वायरमेंट्स पे शख्स पूरा उतरता हो, यानी इतनी एज होनी चाहिए, उर्दू नोइंग होना चाहिए, तो उस शख्स का फिर जो इलेक्शन के थ्रू वहाँ से जीत के आता था उसको अपॉइंट किया जाता था। ये तो रातों रात कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में पिछले 3-4 दिन से यहाँ हज़ारों की तादाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट से, कोई मंजाकोट से, दराल से, बुद्धल से, नौशहरा से, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मेरे पास आ रहे हैं यही शिकायत लेके कि ये देखें जी, हम नंबरदार थे, चौकीदार थे, या हमसे पूछ के बनाना चाहिए था, या गांव की मुतफ़क़ा राय लेके बनाना चाहिए था। रातों रात लिस्ट किसी ऐसे आदमी की जारी कर दी गई है कि जो गांव के मामलात को जानता ही नहीं है, जो कहीं हाल के दिनों में बाहर से आया है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपना नाम लिखना तक नहीं जानता, वो क्या नंबरदारी करेगा, वो क्या चौकीदारी करेगा। तो खैर मेरी डीसी साहब से भी इस मसले पे बात हुई है और मैं टेकअप कर रहा हूँ इन मैटर्स को। तो मुझे यही एश्योर करवाया गया है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे किया जा रहा है गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, और जल्द ही जो है वो कानून के तहत इलेक्शंस करवाए जाएंगे जिसमें नंबरदार और चौकीदार चुने जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द 15 दिन या महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएं, ताकि ये लोगों में जो कयास पैदा हो गया है, जो लोगों में एक इसमें बहुत गुस्सा है लोगों में, ताकि वो कम किया जा सके। अब वो भी पता नहीं, जिस तरह असेंबली के इलेक्शन पिछले 9 साल से नहीं हुए, अब ये इलेक्शन ही ना हो, जिनको बनाम ने हाथ बिठा दिया गया है वही बन के बैठ जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत आर्डर है सरकार का और लोगों को बहुत तंग किया गया है इसमें। नसीम साहब, आप डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की फरिश्तों को जब जारी किया जाता है, शाया किया जाता है, क्या इसके पीछे सियासी मकासद भी हो सकता है? देखें, समझने की ज़रूरत है इसमें क्या सियासी मकासद होंगे। या तो ये होगा कि अपने लोगों को नंबरदार और चौकीदार बनाना है और फिर पहले से ही लिस्टें, इसका मतलब है कि तैयार करके रखी गई होंगी और रातों रात उन लिस्टों को शाया कर दिया और हमें ये कहा कि ये पटवारियों ने नाम दिए थे। या तो सियासी मकसद अगर अचीव करना है तो ये हरकत की गई होगी, अगर वो नहीं करनी है तो ये किस लिए ये हंगामा इतना बर्पा किया है। ये बहुत हसास मामलात होते हैं गाँव में, देखने की ज़रूरत होती है कि कौन शख्स है जो गाँव की नंबरदारी चला सकता है, चौकीदारी चला सकता है। ये मामलात तो पहले अगर किसी को चेंज किया जाता था फिर कोर्टों में जाते थे,
ये कोर्टों में जाते थे। डीसी की जो कोर्ट है वो कम्पिटेंट एपीलेट अथॉरिटी होती थी जो इस मसले को सुनती थी। उसके बाद लोग रिट में हाई कोर्ट जाते थे। इन चीज़ों को कोर्ट डिसाइड करती थी कि ये लवाजमात पे कोई शख्स पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, किसी के पास लोगों का मैंडेट है कि नहीं है। और ये मैं तो हैरान हूँ कि कानून को और जमहूरियत को इस मुल्क में, इस हमारी बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर में तो टोटल बालाए ताक पे रख दिया गया है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये सोशल मीडिया पे रात को जब मैं वीडियोस देखता हूँ कि जहाँ ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही हैं और जहाँ कहा जाता है कि ये फलाने एक्ट के तहत हमने नोटिस दिया था और आज डिमोलिश कर रहे हैं। बड़े बड़े अफसरान, एसडीएम, तहसीलदार, मैं उनकी वीडियोस सुनता हूँ, वो कहते हैं जी वो फलाने एक्ट के तहत मैं निकाल रहा हूँ। बड़ा हैरान होता हूँ, इन एक्ट्स के तहत तो हमने काम किया है। इनमें तो अपील होती थी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, इनमें तो दावे दायर किए जा सकते थे। मगर कौन किसको पूछ रहा है? आज कौन सी कोर्ट है, कौन कोर्ट सुन रही है, या कौन अफसर किसी कोर्ट को मान रहा है, या किस कानून के तहत कोई नोटिस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तमाम चीज़ें मैनेज की हुई हैं और अपने जो मकासद हैं, बेसिकली तो सियासी मकासद हैं, उनको पूरा करने के लिए इस किस्म की हरकत की जा रही है। शुक्रिया।